देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, राइट? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, मैथ्स में एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर हो x, उस पर कोई भी पावर हो, राइट? x रेज़ टू पावर एनी पावर, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका ये x, ये जो बेस है, राइट, अगर ये आपका x, राइट, 0 से 1 के बीच का हो, राइट, अगर आपका x 0 से 1 के बीच का हो, राइट फ्रेंड्स, तो क्या होगा? अगर आपका x 0 से 1 के बीच का हो और अगर आपका पावर इंक्रीज करता है, राइट, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज 0.1 हमने बेस क्या लिया, 0.1, 0.1 रेज टू पावर 1 क्या होगा? दिस विल बी 1, राइट। सिमिलरली 0.1 रेज टू पावर 2 क्या होगा? दिस विल बी 0.00, सॉरी, दिस विल बी this will be 0.01, right? 0.1 raised to power 3 क्या होगा? This will be 0.001, right? Similarly 0.1 raised to power 4 क्या होगा? This will be 0.0001, right? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि जैसे जैसे पावर देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा डिक्रीज होते चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। तो उसी कंसेप्ट पे अगर हम ये सोचें कि अगर 0.1 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं कि अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरा बेस ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? देखिए, तो हम ग्रेटर देन 1 का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लेट अस सपोज 2 रेज टू पावर 1, देखिए इट विल बी 2 रेज टू पावर 2, दैट विल बी 4, राइट। 2 रेज टू पावर 3, दैट विल बी 8, राइट। 2 रेज टू पावर 4, दैट विल बी 16। तो आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जैसे जैसे आपका पावर इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे आपका पावर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसी बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है। दिस 2 इज बेसिकली ग्रेटर देन 1, राइट। देखिए, तो अब ये हम समझते हैं कि 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के केस में क्या होता है। तो देखिए, ये जो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है, इसमें ये जो 1 दिख रहा है आपको, राइट, दिस इज योर अप्रॉक्सीमेटली 1। ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता तो इसका आंसर 1 ही होता, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर, या कभी ऐसा क्वेश्चन में भी आ सकता है, आईआईटी में बहुत बार पूछा जा चुका है, अगर एग्जैक्ट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी होगा तो इसका आंसर 1 ही होगा। बट ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसमें ये 1 एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1, राइट। अब देखिए, 1 को अप्रॉक्सीमेट हम कितने तरीके से कर सकते हैं। चलिए नंबर लाइन पे चलते हैं। देखिए, लेट अस सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज 0, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज आवर 2, राइट। तो हम लोग देखिए इसको कितनी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। 1 को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है या तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट, या फिर राइट हैंड साइड से। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जाए तो इट विल बी वेरी लेस देन 1। लेट अस सपोज वी विल कॉल इट 1 माइनस, ठीक है, दिस मे बी 0.99999 जस्ट लाइक दिस। एंड राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस, इट मे बी 0 पॉइंट, सॉरी, इट मे बी, राइट, इट मे बी योर 1.000000001 काइंड ऑफ दिस। ओके, तो देखिए, अगर आप, हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं इस तरह से, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। देखिए, हम इसे दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, राइट।
या तो आप 1 प्लस रेज टू पावर इन्फिनिटी के पास से अप्रोच करोगे, या तो आप 1 माइनस रेज टू पावर इन्फिनिटी से अप्रोच करोगे, राइट। 1 माइनस, देखिए 1 माइनस एक 0 से 1 के बीच का नंबर है ना। 1 माइनस इज बेसिकली नंबर बिटवीन 0 to 1, राइट। सो इट्स आंसर विल बी 0। देखिए यहाँ पे हमने देखा था, है ना, दिस कंसेप्ट, राइट। 1 प्लस, देखिए क्या है, 1 प्लस ग्रेटर देन 1 नंबर है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1 नंबर हो और पावर अगर इनफाइनाइट हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो देखिए अब आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर 1 को आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, राइट, अगर 1 को आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो आपकी वैल्यू क्या मिली, 0। अगर 1 को आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, इनफाइनाइट। तो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। आपके घर पे अगर मैं लेफ्ट साइड से पहुंचूं तो आपके घर पे पहुंच रहा हूं, अगर आपके घर पे राइट साइड से पहुंचूं तो पता चला किसी और के घर में पहुंच गया। तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि आपके घर पे किस रास्ते से पहुंचा जाए, लेफ्ट से या राइट से, राइट। तो इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में कि 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्यों नहीं होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि व्हाई नॉट 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो देखिए उसका भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप 2 रेज टू पावर, अगर आप 10⁻² रेज टू पावर इन्फिनिटी सोचेंगे तो इसको देखिए दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली दिस विल बी 2 माइनस रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड अनदर विल बी, राइट, 2 प्लस रेज टू पावर इन्फिनिटी, राइट। देखिए दोनों ही नंबर 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, राइट। 2 माइनस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 2 प्लस is also greater than 1, right? So its answer will be also infinity and its answer will be also infinity. So यहाँ पे देखिए कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है, हम 100% डिटरमाइंड है, हम 100% फिक्स है कि 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर मैं लेफ्ट से जाऊं फिर भी इन्फिनिटी होगा, राइट से जाऊं फिर भी इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे केस केवल 1 के साथ होता है, राइट। इसीलिए 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।